नमस्कार, प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। वो कौन मेरी बज़्म की जानिब बढ़ा है आज, किसके कदम के फैज़ से गुंजा खिला है आज। हर समत एहतमाम बहारा है, रक़्स है, खुशबुओं का इस चमन में रवां काफ़िला है आज। और जब खुशबू मिट्टी की हो, महक अपनी सभ्यता और संस्कृति की हो, और हो उसमें शास्त्रीय संगीत की दमक भी, तो ऐसे में एक नुमाया नाम जहन में आता है। वो है मालिनी अवस्थी का। अरे सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। एक मुख्तलिफ अंदाज, दिलकश चेहरा, बेहतरीन अरे अदायगी। गयो गयो री, गयो गयो री सास तेरो राज, जमाना आया बहुओं का। गयो गयो री सास तेरो राज, जमाना आया। माटी की महक और पारंपरिक लोक संस्कृति, गीत संगीत का नुमाया नाम मालिनी अवस्थी। सावन झड़ी लागी, धीरे 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 सावन झड़ी लागी। निर्मला अवस्थी और डॉक्टर पीएन अवस्थी की लाडली बेटी। कन्नौज में जन्मी मालिनी ने परवरिश पाई अदब व तहजीब के लिए मशहूर लखनऊ में, और उनकी बातचीत और अंदाज में वहाँ की मिठास साफ झलकती है। लोक गीत संगीत जिनकी रूह में बसते हैं। जुनून से शुरू हुआ सफर बॉलीवुड तक पहुंचा। अरे अपने बलम के जियो ना जियो तू, अरे बिन लकड़ी बिनु आग। यही नहीं, उन्होंने पद्म भूषण गिरिजा देवी से बाकायदा तालीम ली और ठुमरी से लेकर गजल गायकी में भी अपना एक मकाम बनाया। गिला है मुझे तू बहुत देर से, मिला है मुझे जिंदगी से। अपने सफर में उन्हें अवनीश अवस्थी जैसे हम सफर मिले, जिन्होंने उनके फन और उनके हुनर को समझा और उसको आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक स्नेहशील माँ, पत्नी और मशहूर लोक गायिका के रूप में अपनी पहचान बना चुकी मालिनी देश विदेश में अपने फन का मुजाहिरा कर चुकी हैं, और मिट्टी के साथ जुड़े रहने की उनकी ख्वाहिश उनके व्यक्तित्व को और निखार जाती है। तो शख्सियत में आज हमारे साथ है मालिनी अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद मालिनी जी। शुक्रिया, बहुत शख्सियत बहुत प्रोग्राम शुक्रिया में। आप सभी का। आपको हम लोग बहुत सालों से सुन रहे हैं। लोक गायिका के तौर पर आपने अपनी एक बहुत अहम जगह बनाई है। आज का जो वक्त है जब पॉप और इस तरह के रॉक का ज़माना है, उसमें में अपना ये मकाम बना पाना आपके लिए कितना संघर्ष भरा सफ़र रहा? मुझे लगता है विपरीत धारा पे जब भी बहा जाता है तो वो ज़्यादा मजबूती देता है, ज़्यादा ताकत देता है आपको अपने इरादों पे। और शायद उसी ने ही कहीं ना कहीं मुझे कम से कम अपनी सोच पे अडिग रखा कि अच्छी चीज़ हमेशा से अच्छी लगती है सुनने वालों को, समाज को, समझने वालों को। तो मैंने उस पर एक तैयारी की, सोचा कि उस पर उन गानों को पहली बात तो उस माहौल में ढाला जाए, और वो यात्रा एक है जिसमें हमारे साथ सभी सुनने वाले भी उस यात्रा में शामिल हो सकें। माता पिता की अगर हम बात करें, कितना उनका सपोर्ट रहा आपके साथ? इन सभी कुछ उनका ही सपोर्ट था, और शास्त्रीय संगीत सुनने का बड़ा माहौल था घर में। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, मैं ददिहाल ननिहाल में दूर दूर तक कोई नहीं गाता, और मंच पे आप समझ रहे हमारे ब्राह्मणों के यहाँ कोई गाएगा ये तो कभी एक सपने सरीखी बात थी। लेकिन यदि प्रतिभा है तो उसका पोषण हो, उसको और विकास मिले, उस यदि धारा है तो उसको और प्रवाह मिले,
ये सोच ज़रूर माता पिता की थी और बाकी उस्तादों ने अपना काम किया। मेरा काम मेहनत करना था, आज तक कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत बात, उस्तादों की आपने बात करी। जी। राहत अली खान साहब, गिरजा देवी जैसे लोगों जी। से आपको सीखने का मौका मिला। जी। कैसे याद करना चाहेंगे आज उन्हें? सबसे पहले बात करना चाहूँगी शुजात हुसैन खान साहब, रामपुर घराने के थे, आकाशवाणी में कंपोज़र थे। मैं 10 साल की थी, उनसे मैंने सीखना शुरू किया। उसके बाद गोरखपुर में पिताजी पोस्टेड थे, राहत अली खान साहब से मैंने सीखा। वो खुद इतने बेताज बादशाह थे गायकी के, और क्या दादरा, क्या गज़ल और क्या भोजपुरी भी, हर फन मौला थे। बाजा ऐसे बजाते थे कि उनके जानने वाले जानते हैं कि वो जादू की तरह से उंगलियां फिरकी की तरफ घूमती थीं। और मुझे लगता है कि एक बहुत कच्ची उम्र में लेकिन सही उम्र में उन्होंने हाथ रखा। वो किसी को सिखाते नहीं। मैं और दुनिया जिन्हें जानती है दलेर मेहंदी, हम दोनों उनसे सीखते थे गोरखपुर में। दुनिया जिन पे नाज करे, मेरी अपनी गुरु, बनारस की धरोहर मैं कहती हूँ, हिंदुस्तान की धरोहर, पद्म भूषण गिरजा देवी जी, अप्पा जी हम सब उन्हें आदर से कहते हैं, नाम नहीं लेते उनका। तो ये बात है 88 की। अच्छा। और मैं फर्स्ट आई थी तो मैंने नट बिहाग बंदिश गाई और करीब 25 मिनट की बड़ा ख्याल छोटा ख्याल और एक तराने की प्रस्तुति थी। उसी दिन अप्पा जी का बाद में उनका कार्यक्रम था। तो आप समझ सकते हैं हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि एक ही मंच पे गाए। मैं गाऊंगी और मुझे जो सुनने आया, दरअसल मुझे कोई सुनने नहीं आया, सुनने सब उनको आए, उसी बहाने मुझे भी सुनेंगे। जब मुलाकात हुई, पैर छुए, तो उन्होंने सीधे सुन के कहा रे तू चलबू हमरे संगे कलकत्ता। और ठीक 10 वर्ष बाद 98 में बनारस में ही मेरे पतिदेव की तैनाती हुई। हाँ। और मैं इस बीच में लगातार उनके संपर्क में रही, उनके पास गई और तब से सिलसिला कायम है। बनारस घराने की खासियत क्या है, आप ही से हम जाने। बनारस घराने की बात तो ऐसी समीना कि बिना जिए उसको जाना नहीं जा सकता। खासियत भाव प्रधान है और इसीलिए बनारस की ठुमरी सबसे मशहूर मानी गई है। ठुमरी की एक खूबसूरत रंग हम लोगों के लिए। जी। अरे ठाड़े रहो बाके शाम हो, अरे ठाड़े रहो बाके शाम, गगरिया में घर दरियाई, हाँ ठाड़े रहो बाके शाम हो, ठाड़े रहो बाके शाम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और कजरी? घेरी आई कारी बदरिया रे, अरे राधे बिन लागे ना मोरा जिया, घेरी आई है कारी बदरिया रे, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। लोकगीतों का जो एक स्वरूप था, आपने उसको एक सेट पैटर्न से हटाकर बिल्कुल एक नए अंदाज में, नए वक्त के हिसाब में ढालकर लोगों के सामने पेश किया। उस दरमियान आपके जहन में किन ख़ास बातों को आपने ख्याल रखा कि इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए, तभी ये आम ख़ास के साथ साथ आम तक पहुँचेगा? ऑडियंस आज की बदल चुकी है। आज जब लोग अपने घर में अपनी बोली से कट गए हैं तो लोक भाषा में जुड़ी कोई भी चीज़ सुनाना, क्योंकि लोगों ने वो ज़माना नहीं देखा। आज यदि हम 25 साल के बच्चे को बताएं कि सोहर क्या है, बनना क्या है, या घर में परछन कैसे उतारते हैं, या कोहबर क्या है, तो जिन्होंने वो वक्त देखा नहीं, जिन्हों घर में सिर्फ दादी या बुआओं को देखा है कि भाई वो बुआ लेके आई और नेग धराई में गाना गा रही हैं, तो वो चीज़ों को जब तक आप उस अंदाज में नहीं पेश करेंगे तो बच्चे जुड़ भी नहीं पाएंगे, ना पुराने लोग जुड़ पाएंगे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं जो गाने जा रही हूँ मुझे वो दिखना है। तो मंच पे लोग मुझे देखें या मुझे टीवी पे देखें तो उनको ये दिखना चाहिए कि ऊपर से नीचे तक ये लोक हैं। और दूसरी बात, जब मैं गाती थी तो मैं कहती थी, मैं बात करती थी, जैसे कि मैं बोलूँ गाने में शब्द सुनाती थी। जैसे मैंने यदि बोला कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे होए, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन
तो अब मैंने उसमें गाने में बताया कि जौने सतनिया पे सैया मोर रीछे अरे खाए धतूरा सौत बउराए रे हाय खाए धतूरा। तो मैंने गाने में कहा कि भैया अपन अपन अम्मा से पूछ लो कि धतूरा का माने का होता है। तुम सब लोगन के तो ना मालूम होई, जब धतूरा के मतलब हुई तब गनवा के आनंद मुली। तो ये एक कुछ चीजें थी कि उसमें कहीं ना कहीं लोक का पुट उन चीजों को जनता से बातचीत से भी जोड़ते हुए जाना, उस जमाने में लेते हुए जाना जहाँ एकल परिवार हुए हैं, जहाँ लोग जड़ों से दूर हुए हैं। तो घरों से अपनी मिट्टी से जुड़े रहने में सबसे बड़ा यदि कोई सेतु है तो मुझे लगता है अपनी बोली, अपनी बानी और ये सारी लोकगीत। आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपकी राय जी। और आपके बारे में कुछ बहुत ही खूबसूरत अल्फाज के ज़रिए आपकी पूरी पर्सनालिटी को उन्होंने जाहिर किया। आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा आपके लिए। हेलो मालिनी जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं, और मैं हमेशा आपके लिए अपने मन में एक अच्छे आर्टिस्ट के एक वो रखता हूँ कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने वो खूबी दी है कि फोक से लेके ठुमरी, दादरा, और आपके साथ बहुत अरसे से मुझे कश्मीर का बड़ा याद है कि कश्मीर में जब हम मुज़फ़्फ़र अली साहब के साथ गए थे और वहाँ अपने ईरान से भी आर्टिस्ट आए थे और वहाँ फ़ारूक अब्दुल्ला साहब भी मौजूद थे, और उसमें जब आपने कहा था भाई खान साहब आज ज़रा सा बस दुआ करें, और तो लेकिन वो गाना बजाना और वो इतना अच्छा आपने फ़ारसी में गाया कि वो आज तक मुझे याद है, और बहुत ही आला प्रोग्राम वहाँ कश्मीर में रहा। और आप ऐसे गुरु की शिष्य भी हैं, राहत अली साहब जो थे वो हमारे अजीज़ व क़ारिब भी थे, और बहुत ही गुनी आदमी और बहुत ही आला तरीन शख्सियत थे। उनसे आपने सीखा और गिरजा जी से आपने सीखा, अच्छे अच्छे कलाकारों से सीखा, और हमारी दुआएं कि आप आगे भी इसी तरह से तरक्की करते रहें। दीदी को सादर चरण स्पर्श। दीदी को मैं एक बहुत अच्छा मतलब क्या छोटे भाई की तरह मैं हूँ, और दीदी बहुत अच्छी मतलब लेडीज़ हैं और इनकी सिंगिंग बहुत अच्छा है, और दीदी के साथ हम लोग आज 2 सालों से जुड़े हुए हैं। तो दीदी से यही हम लोग कहना चाहेंगे कि हमेशा दीदी हर स्टेज पे जिस तरह परफॉर्म अपना करती हैं, हम लोग उनके साथ तो बजाते रहते हैं। बहुत हंसमुख नेचर की हैं, और दीदी हमेशा दिन दुगना रात चौगुना खूब आगे तरक्की करें। और हम लोगों के साथ तो दीदी हमेशा हंसती बोलती रहती है। उनका नेचर इतना अच्छा है कि कभी ये हम लोगों को महसूस होने नहीं दी कि हम लोग एक कलाकार हैं। हम लोगों को एक छोटे भाइयों की तरह उनका प्यार मिलता रहता है। तो दीदी बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप इतना हम लोगों को उत्साहित करती हैं हर शो में। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ मैं कहूँगी मेरी गायकी के अलग अलग अंदाज से दोनों जुड़े हैं। मान लीजिए आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और जानेंगे जो सूफियाना रंग मालिनी अवस्थी का है वो कैसा है। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत, और हमारे साथ आज है मालिनी अवस्थी। मालिनी जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम सूफियाना कलाम की ही बात कर रहे थे। आपने बहुत से कलाम पेश किए हैं रूमी फाउंडेशन के ज़रिए भी, और मुज़फ़्फ़र अली साहब जिनका आपने ज़िक्र किया। कौन सा इस वक्त आपको रंग याद आ रहा है जो आप हमारी ऑडियंस के लिए पेश कर सकें, और गज़लों से जुड़ना कैसे हो गया आपका? मतलब आप तो लोग गायिका के तौर पर लोग जानते हैं आपको ज़्यादा, बट गज़लों में भी आपकी काफ़ी महारत है, और ख़ासकर सूफियाना कलाम में। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं रेडियो से जो ए ग्रेड हूँ, हाँ। मैं गज़ल में ही हूँ। अरे वाह। और ये दरअसल शुरुआत ही हमारी गज़ल गाने से ही हुई,
और इसी वजह से उर्दू अच्छी, और इसी वजह से सूफियाना कलाम गाती हूँ। और मैं एक बात गाना गाने से पहले बताऊँ, मेरे हिसाब से, मेरी अपनी सोच है, सूफियाना गायकी और लोक गायकी दोनों बहुत अलग नहीं, बिल्कुल दोनों मिट्टी की चीज़ें हैं, दोनों रूहानी चीज़ें हैं, दोनों वही गा सकता है जो मिट्टी से इश्क करता है या उसके इश्क में है। जमाले दिलबर जानी तो देखो, देखो जमाले दिलबर जानी तो देखो, देखो जमाले दिलबर जानी तो देखो, हुजूरे सना यज़दानी तो देखो, जमाले दिलबर, दिलबर जमाले दिलबर, दिलबर जमाले दिलबर जानी तो देखो। बहुत खूब। और हज़रत अमीर खुसरो साहब ने लोक रंग में जब चीज़ें कही हैं, जो अवधि में कही हैं, वो मैं बहुत पहले से गाती रही हूँ, जिनमें एक दो चीज़ें तो बड़ी मशहूर भी हुई हमारी गाई हुई। अगर देखा जाए तो फ्यूजन में भी आपने बहुत नए प्रयोग किए, और ख़ासकर जो हम लोगों ने सुना है, एक तो टॉनिक और एक हेलो हेलो, वो मतलब वो यूथ को बड़ा पसंद आया है, और आपने इस तरह से इनडायरेक्टली यूथ को भी अपने साथ जोड़ लिया। सलीम सुलेमान जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और वो उनका, सलीम साहब का एक दिन फ़ोन आया, उन्होंने बुलाया, और तब मेरी मुलाकात हुई मिडीवियल पंडित्स से, जो उनके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, गौरव रैना। और उन्होंने कहा एल्बम हम कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ भैरवी की, तो मैंने कबीर का निर्गुण था, और वो मैंने पेश किया, और मैंने सुनाया, मुझे भी नहीं मालूम था, वो तो क्लिक पे रिकॉर्ड किया, बाद में उन्होंने उसको पूरा एफ्रो बीट के संग जिस तरह से पेश किया, वो एल्बम में बड़ा कामयाब हुआ, लोगों ने सुना भी। उसके बाद दूसरा एल्बम, उसमें भी हम लोगों ने टॉनिक जो गाना है उसको सुना, गाया। अच्छी सोच समझ के साथ मेलोडी के संग किया भी फ्यूजन पसंद आता है लोगों को, और ये मैंने उस एक्सपेरिमेंट से सीखा। गाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और बल्कि उनके संग अभी मैंने एक फिल्म साउंड ट्रैक में भी गाया, और आपको हैरानी होगी कि मिडीवल पंडित्स ने उस साउंड ट्रैक में बड़ा मशहूर पुराना गीत है, वो ये जीवन है, इस जीवन का खूबसूरत गीत है, किशोर जी का। दो लाइन हम लोगों के लिए। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, इसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। तो आइए अब आपकी ज़िंदगी के एक बहुत अहम शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी, जी। आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा आपके लिए। पहली बार आपको देखा था, वो दिन मैं आज याद कर रहा हूँ जब आप एक चंदेरी की नीली साड़ी में जो है अपने घर पे मिली थी, और मैं आपको देखने गया था, और हम लोगों ने कितनी सारी बातें की थी। ये वो दिन है, और आज का दिन है, लगभग 24-25 साल हो गए, न जाने कितने जगह, कितने मोड़, कितने हम लोगों ने जो है जिले, कितने जगह, सारी जगह घूमा, देखा, सुना, बहुत अच्छा लग रहा है। शालू सबको तो नहीं मालूम होगा, लेकिन शायद हम लोग के घर के लोग ही जानते हैं कि 1.5 साल तक हम लोगों की एंगेजमेंट रही, और कैसे हम लोगों ने जो है एक दूसरे को फ़ोन से बात की, चिट्ठियाँ लिखी। आज भी वो चिट्ठियाँ जब तुम मुझे पढ़ाती हो तो ऐसा लगता है कि वाकई पुराने दिन जो है हम लोगों को याद आ गए। हाँ मालिनी, तुमने तो बहुत अच्छा ये काम किया है, जो जागरूकता का अभियान किया है। जो बच्चे हैं, जो नए वोटर हैं, उनको जगह जगह जाकर तुमने गाया है, सुनाया है, जागो जागो कह के उनको जगाया है। ये काम बहुत अच्छा है। मैं तो केवल यही कह सकता हूँ कि ऐसे ही जैसे तुम गा रही हो, गाती रहो, और अच्छा गाओ, और खूब जो है नाम कमाओ। हेलो मम्मी, हाय। मम्मी को सबसे पहले तो
एक बहुत ही अच्छी, बहुत मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी मदर मेरी एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड है। मेरे दोस्त मुझसे पूछने था बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो कहने के लिए नहीं, वो एक्चुअली भी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि उनसे दिन भर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, रात को मम्मी और मुझे 1-1.5 घंटे तो फ़ोन पे बात करनी ही होती है, जब तक मैं कॉलेज में थी। और अब घर पे आ गए तो दिन भर पॉलिटिक्स हो, क्या गाया, क्या करा, क्या पढ़ा, कॉलेज में क्या हुआ, हॉस्पिटल में क्या हुआ। तो मम्मी इसेंशियली तो सबसे पहले मेरी बहुत मतलब बेस्ट फ्रेंड है मेरी, और मेरी मम्मी तो मतलब हम लोग की सबसे पहले तो दोस्ती सबसे आगे है। दोस्त के बाद मम्मी को मैं ऑब्वियसली एक कलाकार के रूप में देखती हूँ। तो वो जैसे जैसे गाती हैं, जहाँ जहाँ परफॉर्म करती हैं, वही मेरे को आके बताती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, और फिर उसके बाद हम लोग फिर साथ में उसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं और सीखती भी उनसे। सावरिया प्यारा रे मोरी गुइया, 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 प्यारा रे मोरी गुइया, प्यारा रे मोरी गुइया। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? बस एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मसरूफियत की वजह से मेरा बेटा आज यहाँ पर, उसकी शायद बाइट यहाँ रह गई, लेकिन क्योंकि देखने वालों को लगेगा कि हमारी फैमिली में वही है, लेकिन हमारे साहबजादे भी हैं जो पटियाला में लॉ कर रहे हैं। अच्छा। और ये चूंकि इंट्रोडक्शन छूट गया, बेटी हमारी जो है वो इंटर्नशिप कर रही हैं, वो डॉक्टरी पढ़ रही हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, समीना शादी सबकी होती है, और लेकिन मुझे लगता है जीवन साथी जो शब्द है ना, मुझे लगता है कि इनको देख करके शायद ईजाद हुआ होगा। इससे बड़ी बात क्या बात है। मैं इनके लिए कह नहीं सकती। और जब इनसे मेरी मुलाकात हुई कि शादी होनी है कि नहीं, जिन्हें याद है कि चंदेरी साड़ी मैंने पहनी थी, तो पहली मुलाकात में कुछ बातें ऐसी हुई, 2-3 चीज़ें, जिससे कि मैंने जान लिया कि मेरी शादी एक बहुत खुले जहन के इंसान से होने वाली है। ये इंसान दुनिया से बड़ा मुख्तलिफ है। और आपके फ़न को वो जानती थी और उन्होंने आप मतलब कदम ब कदम आपके साथ चला। समीना, जबकि ये इसलिए और भी काबिल तारीफ बात है, खुद इन्होंने अपने बारे में कही कि मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हूँ, लेकिन इस नौकरी में मैं बहुत एक ऊंचा लक्ष्य सोच करके आया हूँ। तो शायद जो ज़िंदगी मैं तुम्हारे लिए पेश करूँ वो बहुत सुकूनपूर्ण हो, वो शायद उसमें संघर्ष भी बहुत हो, तो वो जज्बा हमारा तुम्हारा कायम रहे। और इनके ज़रिए मैंने एक सोशल, आप कह सकते हैं, हिंदुस्तान को और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की, और बाद में अपने घर को पूरी तरजीह देते हुए, परिवार पहले है बाद में मैं हूँ या मेरा काम है, इस सोच ने, यकीन करिए समीना, मुझे बहुत कुछ दिया। एक और बात जो मैं जानना चाह रही थी, इलेक्शन कैंपेन में आपने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। आज के यूथ से आपकी अपेक्षाएं, और क्या आपको यूथ उतना जागरूक दिखा क्योंकि आप गांव-गांव गईं? ये सबसे पहले तो मैं भारत निर्वाचन आयोग की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर चुना उत्तर प्रदेश के लिए। और वहाँ पर दरअसल फिर से वही बात थी कि चुनौती थी, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज उत्तर प्रदेश में हमेशा से बहुत कम रहा है। कोशिश की कि ऐसे ऐसे गाने रचे, लोगों के बीच में गए, उनको झकझोरा और कहा कि भाई आप किसे वोट देते हैं वो आपका अधिकार है, लेकिन वोट न देना आपकी किसी भी समस्या का हल नहीं। जो लोक रंग है हमारा, उसको बॉलीवुड में क्या आपको कहीं ऐसा लगता है कि जिस फूहड़ता या अश्लीलता के सहारे उसे लाया जा रहा है, क्या वो सही है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ पेश करने के लिए वो उस इंसान का उस मिट्टी से जुड़ा रहना बड़ा ज़रूरी है। आप देखेंगी जब जब लोकगीत बहुत खूबसूरती से फिल्मों में आए हैं, पुराने गाने हमारे सामने मिसाल हैं। आप मदर इंडिया से लेकर के बैजू बावरा, गंगा जमुना, पाकीज़ा से लेकर के आप उमराव जान, आप उसके पहले बीच में देखें तो चाहे वो एस डी बर्मन साहब और हेमंत कुमार साहब भी हैं जो बंगाल के थे, यहाँ से नहीं थे, लेकिन फोक की अहमियत समझते थे, और उन सबसे बड़ा नाम नौशाद साहब। तो वो एक यहाँ के मिट्टी से जुड़े थे। उन्होंने 12 कोशिश की कि फिल्मों में यहाँ की धुनों का भरपूर छाया रहे, और मैं समझती हूँ कि जब जब ऐसा हुआ है तो वो कोशिश ऐसी रंग लाई कि वो गाने ज़रूर हिट हुए हैं। कुछ वो वाला रंग जो आपने वहाँ पेश किया है वो हमारी ऑडियंस के लिए भी। फेंके सिक्के उसने बिक गई हूँ मैं, उसने
लगे के नई यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुस्का। चलते चलते मालिनी जी, बहुत से गीत तो आपने हमें बता ही दिए, लेकिन एक गीत जो आप कभी गुनगुनाती हो और अक्सर गुनगुनाती हूँ, वो आज हम लोगों के लिए गुनगुनाए, जो आपके बहुत ही पसंदीदा रहा हो। ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। मालिनी जी, आज आप शख्सियत में आई और हमारी शुभकामनाएं कि आप बहुत कामयाबी हासिल करें और इस मिट्टी के रंग को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएं। और उस सबसे बढ़ चढ़कर राज्यसभा चैनल का, जिन्होंने गाने तो बहुत हम लोग गाते हैं, लेकिन इस तरह अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ चीज़ें आप सबसे शेयर करने का मौका दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और खूबसूरत सितारे के साथ जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।